Chapter 3, Example 3.4. A ball is thrown vertically upward with a velocity of 20 meter per second from the top of a multi-story building. The height of the point from where ball is thrown is 25 meter from the ground. पहला पूछा गया है how high will the ball rise. दूसरा पूछा गया है how long it will take before the ball hits the ground. टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे पहले हमारे पास जैसे मान लिया कि हमारे पास ग्राउंड की सिचुएशन है, इसमें आपने 25 मीटर की हाइट से ऊपर जो है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक बॉल को जो है वो फेंका है। अब यहाँ पे हमें निकालना है कि ये बॉल जो है वो कितनी राइज होती है, और दूसरा हमसे पूछा गया है कि जब आपने इसको फेंक दिया ऊपर तो ये ऊपर जाएगी और फिर उसके बाद जो है ये बॉल नीचे रिटर्न होगी। तो इसको यहाँ से नीचे पहुंचने में बेसिकली इसको कितना टाइम जो है वो लगेगा। तो सबसे पहले हम इसमें ये कैलकुलेट करते हैं कि ये आगे जो ऊपर जो है वो कितना ऊपर जा रहा है, यानी कि हमारे पास ये वाली हाइट तो हमें दे ही रखी है। अब हम h डैश और निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू हम निकालेंगे। तो मैक्सिमम हाइट का जो हमारे पास फॉर्मूला आता है कि h इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है u स्क्वायर बाई 2g हमारे पास वैल्यू रहती है। तो u की वैल्यू पुट करें तो 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, यानी कि 20 मीटर हाइट हमारे पास और आएगी। तो टोटल जो है वो कितनी हाइट तक जा चुका है, तो टोटल जो ये इसकी हाइट है तो ये हमारे पास 25 पहले से था, 20 मीटर और चला गया, तो टोटल हमारे पास कितना है 25 मीटर वैल्यू हो गई। अब इसके बाद आती है कि ऊपर जाने में टाइम कितना लगता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो ऊपर जाने का टाइम का फॉर्मूला होता है दैट इज u बाई जी। तो यहाँ पे u की वैल्यू रखेंगे दैट इज 20 और g की वैल्यू कितनी 10। तो टॉप तक पहुंचने के लिए जो टाइम है, यानी कि इस टाइम को लिए हमने मान लिया कि टाइम t1 है, तो t1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई। अब जब ये टॉप पे यहाँ पे पहुंच चुका है तो उसके बाद जब ये नीचे आएगा तो वो हमारे पास आ जाएगी फ्री फॉल की कंडीशन। और फ्री फॉल की कंडीशन में हमें अगर टाइम निकालना है तो वो फॉर्मूला होता है हमारे पास √2h बाई जी। तो हमने इस टाइम को इधर वाले जो इस पॉइंट से यानी कि टॉप मोस्ट पॉइंट से ग्राउंड तक जो यानी कि ए से जी आने में जो टाइम लग रहा है उसको हमने नाम दे दिया t2। तो उसके लिए h की वैल्यू हमारे पास कितनी है 45। तो 2 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 10, ये हमारे पास आ जाएगा 90 बाई 10, दैट मीन्स √9 मतलब 3 सेकेंड। तो हमसे दूसरा ये पूछा गया है कि बॉल जो है वो कितनी देर लेती है ग्राउंड को हिट करने में। तो टोटल टाइम जो है वो हमारे पास कितना हो गया, 2 सेकेंड उसको ऊपर जाने में लगे और 3 सेकेंड वापस नीचे आने में लगे। तो टोटल टाइम इज 5 सेकेंड एंड द राइज जो मल्टी स्टोरी से ऊपर वो हाइट जो है वो हमारे पास 20 मीटर है, और इस पूरी जर्नी में जो हमारे पास मैक्सिमम हाइट है दैट इज 45 मीटर।